हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं डॉक्टर हर्षा पीके आप सबका वार्मली वेलकम करती हूँ डॉक्टर हर्षा पीके चैनल पर। और आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है। टॉपिक है स्पिरिचुअल जर्नी। जिन दिव्यात्माओं को ईश्वर ने जो डिवाइन सोल है उनको ईश्वर ने चूज किया है कुछ बहुत ही मीनिंगफुल और दिव्य काम के लिए, तो उस जर्नी पर अगर आप है, अगर आपकी आत्मा उस जर्नी पर है तो उसके सिम्टम्स क्या है उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। स्पिरिचुअल जर्नी हमारी कब स्टार्ट होती है और वो किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सभी इस जर्नी पर आते हैं और इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स है उसके, जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने का मतलब है कि ये होता है जब आपकी सोल रेडी हो जाती है, आपकी आत्मा जो है वो रेडी हो जाती है एक नए आयाम पर पहुंचने के लिए और एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि हम हमारी लाइफ में एक सेम पैटर्न में जीते हैं, सब लोग भौतिक दुनिया में जीते हैं। हम खाना खाते हैं, हम काम करते हैं, हम कमाते हैं और भौतिक दुनिया में हम आगे बढ़ते रहते हैं। सारे हमारे रिश्ते हम चलाते हैं, हम सब कुछ जैसे दूसरे लोग करते हैं उसी वक्त उसी तरह से हम भी हमारी लाइफ में उसी सिमिलरिटी से भौतिक दुनिया में चलते हैं। पर जब स्पिरिचुअल जर्नी हमारी स्टार्ट होती है तो उसका सिम्टम्स, उसे आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है, हर एक का मकसद जो है इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने का होता है, कुछ ना कुछ हर सोल का मकसद होता है, कुछ ना कुछ इस दुनिया में अपने सोल के थ्रू, अपने जीवन के थ्रू इस दुनिया में अपना योगदान देने का होता है। तो वो स्पिरिचुअल जर्नी का जो टाइम होता है वो कुछ डिवाइन जो सोल्स होते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती है उनकी लाइफ में आती ही आती है। तो उस वक्त कैसे आप फील करते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहला सिम्टम्स होता है, आप जो है सबसे पहले आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सारे सोल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ये सारे ही सिम्टम्स हो सकते हैं और इसमें से ही कुछ सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। तो आपका समझ सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी लाइफ को एक एक तरीके से आप समझ रहे होंगे कि आपको ऐसा फील होता होगा कि एक तरीके से चल रही है, मतलब एक ही धारा में बह रही है जो कि मीनिंगलेस है। जो सब लोग कर रहे हो सब कुछ मीनिंगलेस है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, वो भी मीनिंगलेस है। तो आपको सब कुछ फील होगा कि मीनिंगलेस है। दूसरा है कि आप अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में जानना शुरू करेंगे। आप को महसूस होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ या कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि खाया पिया और काम किया, कमाया, अपने बच्चों का, अपने पत्नी पति और इन सब का हमने काम किया। पर हाँ, आप कुछ और के लिए सोचना शुरू करेंगे, आप फील करेंगे, आप उसके लिए प्यास महसूस करेंगे अपने अंदर के, मुझे एक तड़प महसूस करेंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, आप दूसरों को और ज्यादा हेल्प करोगे, आपका दिल खुशी से प्यार से भरना शुरू होगा और दूसरों को और ज्यादा हेल्प करना शुरू करोगे। तो ये भी एक सिम्टम्स है स्पिरिचुअल जर्नी का। ये 3-4 सिम्टम्स हो गए। 5वां सिम्टम्स है कि आप अंदर की शांति को महसूस करना शुरू करोगे, मतलब उसे ढूंढोगे। जैसे कि आप किसी भी परिस्थिति में आप पहले लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे या फिर कोई चीज के ऊपर अड़ जाते थे, आप क्या करोगे, लेट गो करोगे। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी शांति होगी कि आप शांति को सबसे ज्यादा महत्व दोगे कि इनर पीस, अंदरूनी आत्मा की शांति। मतलब आप कहीं पे भी बैठोगे तो सोचोगे कि यार शांति मिले थोड़ी सी। फिर आता है आपको ज्यादा से ज्यादा, नेक्स्ट सिम्टम्स है आपको ज्यादा से ज्यादा अलोन टाइम, मतलब अकेला टाइम पसंद होगा। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड खुद के साथ में करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे और किसी न किसी विचार पर, किसी न किसी चीज पर आपका सेल्फ एनालिसिस शुरू होगा। आपने जो भी
अनुभव लिए हैं अब तक के स्पिरिचुअलिटी के, तो उसके ऊपर आपको सेल्फ एनालिसिस और शुरू होगा। और आप अपने साथ में जो है खुद के साथ में अलोन टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे। लोगों की भीड़ से आप कट के रहना शुरू करोगे। नेक्स्ट सिम्टम्स है यू आस्क डीप क्वेश्चन टू योर सेल्फ। मैंने बताया कि सेल्फ एनालिसिस करोगे। आप अपने आप को बहुत ही डीप और महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी छोटी सी बात पर भी अपने आप को क्वेश्चन करेंगे और उसका हल ढूंढेंगे। बहुत सारे लोग जो है जो आसुरी प्रवृत्ति के होंगे या आपके आसपास होंगे, वो सारे जो है वो आपको छोड़ना शुरू करेंगे, दूर होना शुरू करेंगे। ये एक खास होता है, क्योंकि जब आपकी आत्मा की शक्ति जागती है तो आप वैसे लोगों के साथ में नहीं रह पाते हैं और वैसे लोग आपके साथ में भी नहीं रह पाते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको छोड़ना शुरू करेंगे। आप बहुत ज्यादा और ज्यादा सेंसिटिव बनेंगे। कैसे सेंसिटिव बनेंगे कि आप हर चीज को बहुत ही सेंसिबल तरीके से देखोगे। कि पहले आप इतना रफ थे, बट आप महसूस करोगे दूसरों के दुख दर्द को, दूसरों की अहमियत को, स्पिरिचुअलिटी की अहमियत को और प्रेम की अहमियत को। जीव में, सृष्टि में हर एक जीव से हमें प्रेम रखना चाहिए, इसकी अहमियत को आप महसूस करोगे और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगे। हर चीज को आप बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देखोगे और ओवर सेंसिटिव हो सकता है। आपकी बॉडी भी सेंसिटिव हो, आपका माइंड भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए और आपको कभी कभी ऐसा भी नेक्स्ट सिम्टम्स है कि कभी कभी ये भी फील हो सकता है आपको कि आप बहुत ही लॉस्ट, यानी कि आप दुनिया से कट चुके हो और आइसोलेटेड हो चुके हो, ये भी फील हो सकता है। आप नेक्स्ट सिम्टम्स ये है कि आप लोगों के नजरिए से, मतलब लोग क्या फील कर रहे हैं उसको भी आप फील करना शुरू करोगे और आप उस नजरिए से भी लोगों को देखोगे कि लोगों के नजरिए से क्या होता है, कि उसको क्या फील हो रहा है, ये भी आप फील करोगे। और हाँ, फिर अब नेक्स्ट सिम्टम्स आ रहा है कि आपको अब आप जो है ना छोटी छोटी बातों में जो शैलो कन्वर्जेशन रहता है, जैसे कि कुछ भी ऊपर तैरती हुई कन्वर्जेशन, जिसको आप मतलब मीनिंगलेस कन्वर्जेशन में आप खुश हो जाते थे और किसी से भी किसी भी बात पे भौतिक टॉपिक के ऊपर आप मीनिंगलेस कन्वर्जेशन कर लेते थे घंटों तक, वो सब अब आप खत्म करेंगे। आपको शैलो कन्वर्जेशन आपको नहीं समझ में आएगा और आपको उससे ऊब आएगी, मतलब शैलो कन्वर्जेशन से आप अपने आप को कट ऑफ करेंगे, आप उधर नहीं खड़े कर पाएंगे। और आपको क्या होगा, नेक्स्ट सिम्टम्स है कि आपको जो भीड़ है दुनिया की उससे अलग खड़े रह के अपनी एक पहचान, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी और अपने आत्मा की एक पहचान, अपने आप की एक पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे। नेक्स्ट सिम्टम है कि बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे। और सबसे लास्ट सिम्टम्स ये है, जब आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो आप दुनिया के प्रत्येक जीव के प्रति आपको अनुकंपा होगी, आपके अंदर काइंडनेस बढ़ेगी। हो सकता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन पर आ जाओ, तो हर एक एनिमल के लिए आपके अंदर अनुकंपा हो, आपके अंदर लव जागे और आपके साथी जो हो पहले प्रतियोगिता करते होंगे तो उनके बाद में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार, वो भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है। ऐसी आपको अनुकंपा जो है वो आपको होना शुरू हो जाएगी। तो ये, और आपको क्या होगा कि हर एक जीव के प्रति, आपके परिवार के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, हर एक जीव के प्रति आपको अनकंडीशनल लव फील होगा। यानी इस लव का आप कोई नाम नहीं दे सकते। ये जनरली एक संत का जिस तरह से अपने शिष्यों के प्रति या लोगों के प्रति, सबके प्रति जो एक प्रेम और करुणा बहती है, जो हर एक के लिए एक जैसा होता है, जैसे कि हवा सबके लिए एक जैसी चलती है, तो ठीक उसी तरह से आपके दिल में से, आपके हृदय में से ऐसा एक अनकंडीशनल लव आपको सबके लिए बहेगा। कुछ बातों को छोड़ के आपको सबके लिए ही बहेगा। अगर आप ये सब सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो धीरे धीरे दूसरे भी महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स है ये स्पिरिचुअल जर्नी के हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी जो है हर किसी
के बस की बात नहीं होती है। ये भगवान ने जिन दिव्यात्माओं के लिए भगवान ने ये स्पिरिचुअल जर्नी की होती है, उन्हें सिलेक्ट किया होता है, उनके लिए ही होती है। तो आप अगर इसमें से कुछ भी सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। तो आपके सपोर्ट की बेहद उम्मीद है मुझे।